लोकपाल बिल पर संयुक्त मसौदा समिति के सदस्य प्रशांत भूषण ने बताया कि बैठक की कार्यवाही को सार्वजनिक किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मसौदे के बारे में जनता से व्यापक तौर पर विचार विमर्श किया जाएगा। ऑडियो रिकॉर्डिंग सारी मीटिंग्स की रखी जाएंगी और हर मीटिंग के बाद जो जो निर्णय लिए जाते हैं, जो जो महत्वपूर्ण चीजें सामने आती हैं, उनको सार्वजनिक किया जाएगा। ये भी तय हुआ है कि इस पर पूरे देश में हर कंसर्न्ड ऑर्गेनाइजेशन और लोगों के साथ इस पर पूरी चर्चा होनी चाहिए, पब्लिक कंसल्टेशंस होने चाहिए वेबसाइट के द्वारा, और कोशिश करके कि कम से कम कुछ देश में, कुछ रीजन्स में पब्लिक कंसल्टेशंस इस पे होने चाहिए। बुलेटिन में फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। दिन भर खेत में काम कर करके टूट जाता था, कभी जोड़ों में दर्द तो कभी सर दर्द। फिर एक दिन गांव में वैद्य जी आए, उन्होंने सुझाया नवरत्न तेल। कहा कि ये है 9 आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों वाला। मैंने इसे शाम को बदन और सर पे लगाया और चमत्कार, बदन दर्द, सर दर्द, अनिद्रा और थकान से मिला पल भर में आराम। ठंडा ठंडा कूल कूल। रोल नंबर 21 जी सर। रोल नंबर 22 जी सर। रोल नंबर 23 रोल नंबर 24 जी सर। रोल नंबर 25 रोल नंबर 26 जी सर। रोल नंबर 27 रोल नंबर 28 जी सर। रोल नंबर 29 रोल नंबर 30। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कल पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की वाम मोर्चा सरकार ने पिछले 34 सालों में विकास का कोई काम नहीं किया और इससे आम आदमी का जीना दूभर हो गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र की यूपीए सरकार ने प्रदेश के विकास के लिए काफी पैसा दिया, लेकिन उसका भी कोई सदुपयोग नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी के नेता अरुण जेटली ने सीपीएम के नेतृत्व वाले पश्चिम बंगाल सरकार पर राज्य में कोई भी विकास कार्य न करने का आरोप लगाया है। कल मालदा में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए जेटली ने कहा कि वाम सरकार की गलत नीतियों के कारण ही राज्य के लोग दुख झेल रहे हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण में उत्तर बंगाल की जिन 54 सीटों पर मतदान होना है, उनमें से सिलीगुड़ी भी एक है। ये इलाका कई देशों की सीमाओं से लगता है, इसीलिए यहाँ पर कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे तो हैं, लेकिन यहाँ का चुनाव स्थानीय मुद्दों के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। सिलीगुड़ी के म्यांमार, चीन, नेपाल, बांग्लादेश और भूटान देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने के बावजूद यहाँ बुनियादी सुविधाओं का रोना कम नहीं। कहीं जल निकास की समस्या, तो कहीं ट्रैफिक जाम की झकझक, तो कहीं पीने के पानी भी एक बड़े इलाके में मयसर नहीं। उद्योग धंधों का टोटा तो पहले से ही लगा है। तो ऐसे में राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी इन मुद्दों को क्या चुनावों में भुना पाएगी? शौचालय, पीने के पानी की